वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड क्लास 9th. Today we will discuss the topic safely browsing the web and using the social media social networks, identity protection, proper usage of password, privacy, confidentiality of information, cyber stalking, reporting cyber crimes, and safely accessing websites with viruses and malwares. Here are 7 ways to protect your identity on social media. It is very important because today cybercrime is increasing day by day. Here are the some steps so that you can protect yourself from cybercrime and cyber threats. First of all, keep your personal information private. Set strict privacy settings. Don't tag or post your specific location. Know your friends and connections. Always log out of your social media. Use strong passwords. Use an internet security software suite. आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो हाईली कॉन्फिडेंशियल है या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है उसको सोशल मीडिया पर ना ही डालें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और प्राइवेसी सेटिंग्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाएं ताकि हर कोई आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को ना देख सके। अपनी स्पेसिफिक लोकेशन को सदैव अपने पोस्ट के साथ टैग ना करें और उन्हीं लोगों को ऐड करें जो जिनको आप सचमुच जानते हैं। आज आप देखते होंगे आपके पास बहुत रिक्वेस्ट आती होंगी सोशल मीडिया पर, बिना सोचे बिना समझे बिना जाने किसी को भी अपने साथ ऐड ना करें और हर बार सोशल मीडिया यूज करने के बाद किसी सिस्टम पे उसे लॉग आउट जरूर करें। पासवर्ड ऐसे ना रखें जो बहुत ज़्यादा इजी हो, जैसे मोबाइल नंबर। हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें। @ $, इन सिंबल्स को अपने पासवर्ड में जरूर इंक्लूड करें। और इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सूट को अगर आप यूज कर सकते हैं तो यूज करें। हाउ टू बी सेफ मैन ब्राउजिंग द वेब। देखिए, बिफोर यू स्टार्ट, अपडेट योर सॉफ्टवेयर। रेगुलरली अपडेट योर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। Exploiting email and web browsing applications is the most common way hackers and malware try to gain access to devices and your information. Protect yourself before you start browsing the web by making sure that your operating system, web browser, security software, browser plugins, and other applications are up to date. जब भी आप स्टार्ट करें अपने सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट जरूर करें। ईमेल्स और वेब नेट यूज करने से पहले अपने सॉफ्टवेयर को जरूर रेगुलरली अपडेट करें। और ईमेल और वेब ब्राउजिंग एप्लीकेशंस बहुत आसान तरीका होता है किसी भी हैकर या मालवेयर के लिए जो आपके डिवाइस के ऊपर गेन करना जो आपके डिवाइस का एक्सेस लेना चाहता हो या आपके डिवाइस से कुछ इंफॉर्मेशन चुराना चाहता हो। आप देखते होंगे बहुत तरीके के एडवर्टाइजमेंट स्पैम मेल आते रहते हैं आपके पास और वो आपसे आपकी छोटी सी इंफॉर्मेशन पूछते हैं। आपसे ये नहीं कहते कि हमें इतना पैसा ट्रांजेक्शन कर दीजिए, हमें इतना पैसा सेंड कर दीजिए, पर वो छोटी सी आपकी इंफॉर्मेशन चाहते हैं और वो क्योंकि वो इंफॉर्मेशन उनके लिए सफिशिएंट होती है आपकी फाइनेंशियल या और अधिक जानकारी एक्सेस करने के लिए। और आपने जब भी आप स्टार्ट करें तो अपने आप को, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को और अपने सिक्योरिटी सर्वर को, सॉफ्टवेयर को हमेशा अप टू डेट रखें। पुराना ओल्ड वर्जन यूज ना करें।
तो पहले पहले मेल को और एप्लीकेशंस जो हो, जैसे चाहे डेस्कटॉप पे यूज होने वाली एप्लीकेशन हो चाहे मोबाइल पे यूज होने वाली एप्लीकेशंस हो, बहुत सोच समझ करके उनकी सिक्योरिटी और उनकी रेटिंग्स और उनकी रिव्यू सब चेक करके ही इंस्टॉल करें। Protect your web browser and let your web browser protect you. You can adjust the settings in your web browser to work in a more or less secure way. Some functionality might be limited when using the most secure settings, but they provide the best protection from malicious content. Most browsers will give you warnings when they detect you visiting a malicious website or possibly being exposed to malicious content. Pay attention to these warnings. They can help protect you from malware, phishing, and identity theft. आप अपने ब्राउजर के अंदर सेटिंग्स को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। साधारण सी सेटिंग आपको बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकती है। Some functionality might be limited when using the most secure settings, but they provide the best protection. वो आपको बहुत आसान सी सेटिंग ही आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकती है। जैसे जब भी आप किसी पोस्ट को शेयर करें तो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को केवल आपके फ्रेंड्स ही देख सकें, जो आपके साथ ऐड ना करें, ऐड नहीं है, वो उसे ना देख पाए। ये ब्राउज़र फेसबुक में भी ये सेटिंग होती है और व्हाट्सएप में भी होती है, ताकि आप अपनी कॉन्फिडेंशियल अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकें। और दूसरा, बहुत सारे ब्राउज़र्स आपने देखा होगा कि अगर जब गलत वेबसाइट को आप यूज़ करने जा रहे होते हैं, आप अनसिक्योर वेबसाइट को आप यूज़ करने जा रहे होते हैं, वो वार्निंग ज़रूर देते हैं और और ज़्यादातर लोग उस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसी वार्निंग को आप हमेशा ध्यान दें, ब्राउज़र क्या वार्निंग दे रहा है, और जो वेबसाइट HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, आप देखते होंगे ब्राउज़र के साइड में ग्रीन कलर का साइन आता रहता है, ऐसी वेबसाइट्स इससे पता चलता है कि ऑथेंटिकेट वेबसाइट है। और जहाँ पर HTTPS लिखा हुआ नहीं होता है, इसका मतलब ये वेबसाइट वहाँ पर ग्रीन नहीं होकर के वो क्रॉस बना हुआ आएगा रेड कलर का, इसका मतलब ये वेबसाइट अनसिक्योर है। तो इससे ये चीजें पता चलती हैं। लेकिन इन ब्राउजर्स की वार्निंग्स को, छोटी छोटी वार्निंग्स होती हैं, आप इन्हें जरूर ध्यान दें। आपने देखा होगा जब भी आप अगर किसी गवर्नमेंट आप irctc.co.in को आप खोलेंगे तो आप देखेंगे उसके कॉर्नर में ग्रीन कलर का पूरा आएगा और वहाँ पर वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर सिक्योर प्रोटोकॉल HTTPS जो वेबसाइट HTTPS प्रोटोकॉल को यूज करती हैं, वो सारे ग्रीन कलर में ब्राउजर विंडो पे शो होते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, क्योंकि वो सिक्योर वो एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम यूज करता है 128 बिट की। और जो वेबसाइट्स हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज नहीं करती हैं, वो सिर्फ HTTP प्रोटोकॉल यूज करती हैं, तो वहां पर वो रेड कलर में दिखाता है। तो उससे उससे फायदा ये होता है कि वहां पर आपकी जो सिक्योर इंफॉर्मेशन है वो चुराए जाने का, यानी ये कोई फेक वेबसाइट नहीं है, इससे पता लग जाता है ज्यादातर कि ये फेक वेबसाइट नहीं है। तो इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि जिस वेबसाइट पे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं क्या वो फेक है या नहीं। Learn more about the security settings of the browsers. आपके ब्राउजर के अंदर बहुत सारी सिक्योरिटी सेटिंग्स होती हैं, उनके बारे में जानें और उस ब्राउजर की वेबसाइट पे जाकर के उन्हें पढ़ें, उनके बारे में समझें और अपनी सेटिंग्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। Second, settings and security models are different from each browser. Visit the following vendor website to learn more about the security settings in your browser. आप अपने ब्राउजर के अंदर जाकर के सिक्योरिटी सेटिंग्स के बारे में स्टडी करें और उन्हें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेटिंग्स सेट करें। जैसे कि ब्राउजर आता है यूसी ब्राउजर, ये ब्राउजर चाइनीज ब्राउजर है और इसे यूज करना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि चाइनीज एप्स का जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा डार्क वेब पे सेल होता है। आज की डेट में जब लॉकडाउन है, सभी लोग वेब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स का यूज कर रहे हैं। अभी एक न्यूज आई है
जूम ऐप के 5.5 लाख लोगों की निजी जानकारी डार्क वेब पे बिक रही है। तो चाइनीज ऐप को कम से कम यूज करें, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइनीज ऐप, चाइनीज सामान का कोई भरोसा नहीं। बढ़ते हैं आगे। यूज सेफ बिहेवियर। Use the following advice when browsing the web to significantly reduce your risk of being a victim of cybercrime. Use a strong unique password online. Only download files and applications from websites that you trust, such as official app stores or legitimate organizations such as your bank. Pause and think carefully before clicking on links in emails, messages, or on social networking sites. Don't click on links in messages if you don't know the sender or if the message is unexpected. If you think a link looks suspicious or you cannot tell where it leads to before you hover click over that link to see the actual web address it will take you, usually shown at the bottom of the browser window. If you don't recognize or trust the address, try searching for the relevant terms in your web browser. This way you can find the article, video or web page without directly clicking on the suspicious link. Expand shortened URLs to check if they are safe. Short URLs are often used in social media. There are a number of services that create short links such as goo.gal, bit.ly, tinyurl.com, o.ly, yo.tube. To check if these links are safe, you can use an expand link facility to get the original URL from a shortened link without having to click through to the destination. Look for a short URL expander that is recommended by your antivirus software or a reputable software company. Beware of offers that seems too good to be true. Leaves websites that ask your personal information or banking details for money. These are scams. Remember, if it seems to be good to be true, it probably is. Don't agree to be friends. Request from people you don't know on social media networks. People are not always who they say they are. देखिए आप सोशल मीडिया पर और वेब ब्राउजिंग पे एक साइबर क्राइम के विक्टिम बनने से बच सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर एक साइबर क्राइम के विक्टिम बनने से बच सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज कीजिए। जब भी किसी फाइल को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज कीजिए। जब भी किसी फाइल को डाउनलोड करें, किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें किसी वेबसाइट से, तो ट्रस्टेड ऐप स्टोर्स या ऑर्गेनाइजेशन से ही डाउनलोड करें। दूसरा, किसी भी लिंक पे क्लिक करने से पहले बहुत ही सोच समझकर उस लिंक पर क्लिक करें। अगर आपको लगता है कि इसका ये कहां पर जाएगा, कहां पर ये ट्रांसलेट करके जाएगा, क्लिक करने के बाद उस पर क्लिक ना करें। आपने देखा होगा कई बार जो ओरिजिनल वेबसाइट्स होती हैं उनके नाम में बीच में डॉट लगाकर इस तरीके से यूजर्स को भ्रामक किया जाता है और यूजर्स
ये नहीं जान पाता कि ओरिजिनल वेबसाइट है या कोई उसकी जगह कोई फेक वेबसाइट है। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब के नाम के बीच में u.tube दबा करके यूजर को भ्रामक किया जाता है ताकि वो उस पर क्लिक करे। तो इस स्थिति में हम एक्सपेंड लिंक फैसिलिटी का यूज करके उस यूआरएल के बारे में या फिर दूसरे ब्राउज़र में दूसरी विंडो खोल करके उस यूआरएल के बारे में जांच पड़ताल कर सकते हैं। दूसरा, इस तरीके के ऑफर्स पे कभी क्लिक ना करें जो आपको बहुत ज्यादा लाभ देने की गारंटी करते हो। ऐसे ऑफर्स से हमें बच के रहें। अब आगे चलते हैं। When making purchase online, check if the site is reputable and has a refund policy. When making payments, check that you are using a secure connection. The URL of the payment page will use HTTPS instead of HTTP, and a padlock icon will be displayed by your browser. If the website looks suspicious or have doubts, do not proceed. Know that threats such as malware, phishing, identity theft, and other types of frauds and scams are a risk online. Malware can be delivered through malicious advertising. Using an ad blocker can stop malware from being delivered through your browser. Some browsers include an ad block feature in their settings under extension. For further help, search for ad blocker in the online help or support center from your browser. Avoid using public computers or Wi-Fi hotspots to access your private personal information. Don't use online banking or payments with credit cards using public computers or Wi-Fi. Learn how to use public Wi-Fi and online banking safely. हमेशा साइट को चेक करें जिसको आप यूज कर रहे हैं। दूसरा, जब आप पेमेंट करते हैं वहां पर आप HTTPS वेबसाइट जिनमें लिखा हुआ हो उसको यूज करें बजाय HTTP के। जो आपके पैडलॉक आइकन में आपके ब्राउज़र पर डिस्प्ले होता है वही मैं आपको बता रहा था, ग्रीन कलर से डिस्प्ले होता है। जो वेबसाइट HTTPS को यूज करती है, जो वेबसाइट HTTP को यूज करती है वो रेड कलर से पैडलॉक आइकन में आपके ब्राउज़र में डिस्प्ले होता है। तो आप पेमेंट के लिए तो खासकर आप HTTPS वेबसाइट को यूज करें। अगर आप वेबसाइट आपको सस्पिशियस नजर आती है या उस पे आपको कोई डाउट होता है तो उसको क्लिक ना करें और एड ब्लॉकर्स का यूज करें। आपके ब्राउजर्स की सेटिंग्स में एड ब्लॉकर्स होते हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं ताकि एड्स को आप अनऑथराइज्ड एड्स को आप ब्लॉक कर सकें। दूसरा, आपके पब्लिक कंप्यूटर्स और वाईफाई हॉटस्पॉट्स के ऊपर पर्सनल और ऑनलाइन बैंकिंग जैसे या नेट बैंकिंग जैसे ट्रांजैक्शन पब्लिक कंप्यूटर से वाईफाई जैसे साइबर कैफे, आपके ऑफिस के कंप्यूटर्स, उन पर इस तरीके के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जिनको और कोई भी यूज करता हो ना यूज करें। हमेशा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपने पर्सनल मोबाइल, पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल पीसी, पर्सनल लैपटॉप से ही करें। Cookies and securities. Cookies are small text files, bits of information left on a computer by websites you have visited, which let them remember things about you. Websites use cookies in order to gather information about their visitors. Cookies may also be used to store your preferences and settings for particular websites, which means your experience cannot be customized based on your past behavior. From a security perspective, cookies are unlikely to be used maliciously against you as they are just text read by your browser. They do not contain any code that could be executed. However, websites are able to gather a lot of information about you and what you do on a website using cookies. If you have concerns about how this might impact on your privacy, you could consider regularly clearing the cookies from your computer or device. Some browsers let you block them altogether, but note that
This could affect your experience of some websites. Visit your web browser your browser vendor's website for more information on privacy and how to manage cookies. Cookies हमारी स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती हैं जिनके अंदर स्मॉल इंफॉर्मेशन होती हैं। बहुत सारे सर्वर्स हमारे ब्राउजर्स के अंदर कुकीज राइट करते हैं। वो हमारे यूजर कई वेबसाइट्स यूजर को ट्रेस करने के लिए, यूजर की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए या यूजर के बारे में जानकारी करने के लिए उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन सर्च की है या क्या इंफॉर्मेशन यूजर ने सेलेक्ट की थी। जब तो यूजर दोबारा लॉगिन करता है तो वो सब उसको सेलेक्ट मिलता है, इसलिए भी सर्वर कुकीज का यूज करते हैं। लेकिन सिक्योरिटी पर्पस के लिए कुकीज आपके ब्राउजर से अनऑथराइज्ड यूजर भी सर्विस को, अनऑथराइज्ड जानकारी को भी रीड कर सकती हैं। तो if your for a security perspective, cookies are unlikely to be used maliciously against you as they are just text read by your browser. They do not contain any code and they could be executed. However, websites are able to get a lot of information about you. तो देखिए कुकीज को आप देख नहीं सकते हैं, कुकीज ब्राउजर सर्वर आपके अंदर राइट कर देता है आपके ब्राउजर में, लेकिन आप रेगुलरली कुकीज को डिलीट करते रहे। ब्राउजर के अंदर जाएं, डिस्क क्लीनअप खोलें और डिस्क क्लीनअप से लगातार अपने ब्राउजर को, अपने कंप्यूटर को क्लीन करते रहें। डिस्क क्लीनअप ये कुकीज को डिलीट कर देता है। तो डिस्क क्लीनअप और कुकीज हमेशा सी ड्राइव में ज्यादातर स्टोर होती है, तो सी ड्राइव को डिस्क क्लीनअप से ब्राउजर में जाए, रिस्टार्ट पे जाए, वहां पर डिस्क क्लीनअप टाइप करें, डिस्क क्लीनअप खुल के आएगा। उससे आप अपने जो ब्राउजर की जो कुकीज कुछ कुकीज फाइल्स हैं इनको हमेशा डिलीट करते रहें। ये टेम्पररी फाइल जो डिस्क क्लीनर डिलीट करता है वो असल में कुकीज ही होती है। साइबर स्टॉकिंग, अब साइबर स्टॉकिंग इज द यूज ऑफ द इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मींस टू स्टॉक और हैरेस एन इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। साइबर स्टॉकिंग एक टर्म होती है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी को परेशान करना, किसी व्यक्ति विशेष, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ग्रुप को परेशान करना या उसके बारे में अनऑथराइज इंफॉर्मेशन या जानकारी फैलाना। तो जब साइबर माध्यम से यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करके किसी को हैरेस किया जाता है तो उसे साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। रिपोर्टिंग साइबर क्राइम्स, दिस पोर्टल इज एन, देखिए भारत में नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल अवेलेबल है। दिस पोर्टल इज एन, और डिफरेंट कंट्रीज में है क्योंकि आज के युग में साइबर क्राइम को भी एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है और कई राज्यों में साइबर पुलिस पुलिस के डिपार्टमेंट में एक साइबर पुलिस भी बनाई गई है जो साइबर अपराध को पकड़ने के लिए स्पेशली ट्रेंड होती है। तो हमारे देश में एक पोर्टल है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। दिस पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट विक्टिम्स कंप्लेंट्स टू रिपोर्ट साइबर क्राइम्स complaints online. This portal caters to complaints pertaining to cyber crimes only with special focus on cyber crimes against women and children. Complaints reported on this portal are dealt by law enforcement agents, enforcement agencies, police, based on the information available in the complaints. It is imperative to provide correct and accurate details while filing complaint for prompt action. तो साइबर रिपोर्टिंग, साइबर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एक प्रकार का पोर्टल है भारत के अंदर जहां पर आप किसी भी साइबर रिलेटेड कंप्लेंट को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं और जिसको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या पुलिस कहें उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो जाहिर सी बात है उसको करेक्ट इंफॉर्मेशन और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन डालनी चाहिए। आप चाहें तो नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में स्वयं भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे। बस यही सब कुछ जानकारी थी जो आपको आज दी गई है। एक बार मैं आपको फिर से प्लीज शो करा देता हूँ ताकि आप इस इंफॉर्मेशन को नोट कर लें।
थैंक यू।